एक बार रेडिडेंशियल कैंप जो चल रहे हैं पुलिस के, आप जो कर रहे हैं कंडक्ट कर रहे हैं, इस हवाले से बताइए। माइक बोलो कौन है ऐसा है भाई माइक करो नीचे थोड़ा 18 हम पहले हमारा ये जो इंटरेक्शन था रेड्रेसल पब्लिक की ग्रीवेंसेस की, तो हमने इसको एक हायर लेवल पे एक्सेस टू द पब्लिक और एक मेरे लिए, जैसे मैंने बार बार पहले से भी कहा है कि मेरे लिए एक लर्निंग सेशन जो होता है, ये एक्सेस देने पर जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उसकी एक एहसास होता है और एक मैसेजिंग भी जाती है अपने पुलिस की कम्युनिटी में, अपने ऑफिसर्स और पूरी पुलिस की जो तंत्र है उसको भी एक मैसेजिंग जाता है एक्सेस की क्या इम्पोर्टेंस है। और ये बार बार जो मैं जगह जगह पर दोहराता हूँ कि कम्युनिटी के साथ हम पुलिसिंग करना चाहेंगे और कम्युनिटी की कंसेंट से करना चाहेंगे जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक मुमकिन हो। इसका एक कंटिन्यूएशन है। साथ में मुझे मौका मिल जाता है हमारे जो पुलिस के जो माटियस फैमिली है उनके साथ इंटरेक्शन करने के लिए, पुलिस के कुछ और फैमिलीज होते हैं, उनके और मसाइल होते हैं, उसको समझने के लिए और उसको हल करने के लिए एक मौका मिल जाता है। तो ये कुल मिला के आवाम की जो कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, इश्यूज़ हैं, उसकी जानकारी और उसको हल करने के लिए एक कोशिश, और अपने पुलिस के जो एहलकार हैं, जो बाकायद हैं, जो पर्सोनल है, उनका फैमिलीज़ की जो कठिनाइयाँ हैं, जैसे अभी बैठे बैठे किसी ने कहा कि साहब घर में घरवाला जो है उसकी फौत हो गया है, बच्ची के लिए हम MBBS की प्री कोचिंग लेना चाहते हैं। तो इस तरीके ये मेरे लिए जानकारी होती है कि मेरी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए अच्छा ये भी एक रिक्वायरमेंट, इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से हम दे सकते हैं। तो ये सिलसिला है, इसी का एक कड़ी है। सर असेंबली में इंतखाबात पार्लियामेंट इलेक्शन खुशनुदी से हुए, तो अब अमरनाथ यात्रा है, अमरनाथ यात्रा है। अमरनाथ यात्रा एंड द सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ दिस ओवरऑल इलेक्शंस। ऐसा है कि हम सब लोग जो है इस बात पर हमें एक सेटिस्फेक्शन है कि इलेक्शंस जो है पुरअमन हुआ और इसमें वोटर्स की टर्नआउट जो है वो हाई रहा और ये एक अच्छी आगाज़ है और हम चाहेंगे कि इसका जो पॉजिटिव बेनिफिट है वो आगे ये एक ट्रिगर करे, एक सिक्योरिटी की एक वर्चुअस साइकिल को आगे लेने में, यानी कि पीछे की तरफ ना हो, ये आगे की तरफ बढ़े। क्योंकि हमारी बुनियादी तौर पे ये है कि अगर अमन रहेगी तभी इलेक्शंस हो पाएंगे, अगर डर नहीं रहेगा तभी लोग फ्रीली वोट कर पाएंगे, अगर खौफ नहीं रहेगा तो बंदा इलेक्शन में खड़ा होने का ज़रूरत करेगा नहीं, तो अगर खौफ रहेगा चाहे किसी भी साइड से, फिर आम आदमी जैसे आप हैं, मैं हूँ, मतलब मैं अपने को इसलिए कह रहा हूँ कि कल जब मैं वर्दी से बाहर चला जाऊँगा या कहीं जहाँ पे मैं यहाँ DG हूँ, जहाँ नहीं हूँ, वहाँ पे तो मैं एक आम नागरिक हूँ। कल अगर मैं ज़रूरत करूँगा कि मैं भी इलेक्शन लड़ूँ या वोट डालूँ, तो उसके लिए एक बगैर खौफ वाली एक माहौल बननी चाहिए। उस माहौल को कैसे हम बरकरार रखना चाहेंगे, उसके लिए हमें इस चीज़ की फ़िक्र है और हम उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभी हमें उस चीज़ को लेकर पत्थर भी पड़ते हैं, पर हमें इस चीज़ की एहसास है कि चीज़ों को दुरुस्त रखने के लिए, सड़क को शांत रखने के लिए, एक बेखौफ माहौल को बनाने के लिए हमें कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। Sir, any message to the masses? Sir, any message to the masses and the police down the lines? So the message from a police officer, be of whichever rank he is always this, that please accept this. We have to be tough against some people. Police by definition is law enforcement. आप मेरे से आज इस वक्त बात कर सकते हैं क्योंकि आपको पथराव नहीं था, आप आए मेरे पास, टाइमली आप आए। आप जब जाएंगे आपको उम्मीद रहेगी कि आप घर में पहुंचेंगे, बीच में आपको खलल नहीं पड़ेगी, आप किसी तरीके की परेशानी में नहीं आएंगे, अचानक कहीं की जगह पे फंसेंगे नहीं, कोई आपको रोकेगा नहीं, मारे। तो उस माहौल को बनाने के लिए हमको कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है और वो कार्रवाई जब हम करते हैं, हम इस बात का भी एहसास रखना चाहते हैं कि हम ट्रैफिक एक्सीडेंट को मर्डर नहीं बनाना चाहते हैं।
जिसका जो गुनाह बनता है उसी गुनाह के हिसाब से हम चलना चाहते हैं। पर हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होने के नाते लॉ को तो इन्फोर्स करेंगे, तो इसमें हमें मदद चाहिए, इसमें लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए और लोगों का पूरा सपोर्ट मिल भी रहा है हमें, इस बात का भी हमें एहसास है। जी सर, रिसेंटली टॉप कमांडर LET का यहाँ मारा गया पुलवामा में, तो अब क्या है मिलिटेंसी का ग्राफ क्या है एक्चुअल इन कश्मीर? ऐसा है, मैं कहीं और एक जगह पे मैंने ये बताया कि हम एक टेररिज्म जो रेजिडेंट टेररिज्म से हम फॉरेन टेररिज्म की तरफ जा रहे हैं। रेजिडेंट टेररिज्म का मतलब हो गया कि हमारे अपने लड़के जो तादाद में जो है शामिल होते थे, वो हमारी ये कोशिश रही है कि कम्युनिटी के साथ मिलकर हम ये पहले तय करें कि कोई दाखिल ना हो, तो कोई किसी माँ की, किसी बहन की, किसी भाई की, भाई जो है या बेटा या खामद जो है इसमें शामिल ना हो, इसकी जान बची रहे। और जब इस तरीके का कोई भी रिक्रूटमेंट होता है, हमारा पहला ये कोशिश रहती है कि गया क्यों, उसको कैसे रोका जाए। तो उस जो कोशिश है उसकी वजह से आज आप देखेंगे कि तादाद में कम हो गया है। जब तादाद कम हो गया है तो जानें बच रही हैं, जब जानें बच रही हैं तो घर आबाद रह रहा है, जब घर आबाद रह रहा है तो वायलेंस कम हो रहा है। हम ये चाहेंगे कि ये किसी की घर ना टूटे, कहीं पे भी किसी के घर के आंगन में कोई भी किस्म की बातमदारी ना हो। अब फॉरेन टेररिज्म है, अब आज के दिन में 70-80 लोग आ गए हैं, वहाँ से आते हैं, वो बराबर कोशिश करते हैं आने के लिए। जब आते हैं वहाँ से बंदूक लेके आते हैं, ID लेके आते हैं। पिछले दिनों में उन्होंने इलेक्ट्रिक के खंभा उड़ाने की कोशिश करी, तो इलेक्ट्रिक खंभे से तो हम सब लोगों को बिजली मिलती है, आपको भी बिजली मिलता है, आपके टेलीफोन भी उसी से चार्ज होता है। तो वहाँ से लोग